Hello student, namaste to all of you. Yesterday we have completed the second chapter, polynomial. Now we move to the next chapter. First I give you an example. मैंने लिखा है शॉप 1. ये 3 शॉप्स हैं. अभी लॉकडाउन में आपको चावल गेहूँ ज़रूरी होता है, सब दुकान खुली है राशन की. तो ये x को मैंने चावल लिया और y को गेहूँ लिया. 2 kg आपका राइस और 3 kg व्हीट. ये 100 रुपये में मिल रहा है शॉप 1 पर. और 3 kg राइस और 2 kg व्हीट भी 100 रुपये में मिल रहा है. सेकेंड शॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 kg राइस एंड 3 kg व्हीट तो 100 रुपये में मिल रहा है. और नेक्स्ट जो कंडीशन दे रहा है वो कह रहा है कि 4 kg राइस एंड 6 kg व्हीट, ये 200 रुपये में. शॉप 3 की बात करेंगे तो इसमें 2 kg राइस और 3 kg व्हीट 100 में मिल रहा है. बट वहीं डबल किया, जैसे इसमें डबल करने पर प्राइस डबल हो गया था, लेकिन यहाँ पर डबल नहीं, वो कुछ कम में ही दे रहा है, यानी कि 180 में ही दे रहा है. अब इस कंडीशन से ही हम लोग चलेंगे जो कि हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपका क्लास 10th में. देखिए, मान लीजिए कोई आदमी है जिसको शुगर पेशेंट है, वो कहा कि नहीं भाई हमको सिर्फ गेहूं ही दे दो. तो कहा कि ठीक है, किसी किसी के लिए कि 5 kg आप गेहूं ले लो, 100 रुपीज़ में दे दें. ये हम लोग सोल्यूशन करेंगे. कितना सोल्यूशन आएगा? तो 20 आएगा. यहाँ पर देखिए सेकंड में, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन आपका था 2x + 3y = 100, और उसमें से यदि यहाँ से 2 कॉमन ले, सब में 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो नेचुरली है कि आप 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा वही इक्वेशन फिर से आ जाएगा, फिर से वही इक्वेशन आपको मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पर आप यदि 2 से डिवाइड करते हो तो क्या वो इक्वेशन मिलेगा? पहला वाला 2x + 3y = 100 था, या 2x + 3y = कितना हो गया जी? 90 हो गया. तो ये 3 कंडीशन है, इस पर हम लोग देखेंगे कैसे. सिंपल सा यदि आपसे पूछा जाए कि पोलिनोमियल पिछले चैप्टर में पढ़ा तो 3x क्या है जी? तो पोलिनोमियल है. इसका डिग्री क्या है? तो 1 है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल है. ये लीनियर पोलिनोमियल, और ये भी लीनियर ही है, बट ये लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल. यहाँ 2 वेरिएबल है, पावर 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है. यदि आप इसको इक्वल लगा देते हो, पोलिनोमियल को इक्वलिटी साइन के साथ आप रिप्रेजेंट कर देते हो, तो यही लीनियर इक्वेशन हो जाता है. लीनियर पोलिनोमियल में इक्वल टू आप कोई रियल नंबर पुट कर देते हो तो ये क्या हो जाता है? तो लीनियर इक्वेशन हो जाता है. पावर आपको देखना है, पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है एक्स वाई का तो ये लीनियर इक्वेशन है. अब डेफिनीशन की बात करेंगे तो डेफिनीशन 9th क्लास में भी आप पढ़े थे और 10th में भी वही सेम डेफिनीशन है. तो डेफिनीशन क्या कहता है जी? तो डेफिनीशन कहता है कि ax + by + c = 0. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन कंडीशन यहाँ बहुत ज़रूरी है समझना. कंडीशन क्या है कि वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a b आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. बोथ नॉट 0, दोनों 0 नहीं हो सकता है, एक 0 हो सकता है. उसी को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है a² + b² नॉट इक्वल टू 0. देखिए, मैंने कहा कि जैसे वो शॉप 1 में मैंने बोला कि एक आदमी है जिसको की ज़रूरत है कि वो 5 kg व्हीट ही चाहिए, तो ये यहाँ पर 5 kg व्हीट लेता है या 5 kg राइस लेता है, यानी कि वो सेकंड वाला नहीं, राइस लिया तो व्हीट नहीं लिया, व्हीट लिया तो, यानी कि 0y या 0x जो आप पिछले क्लास में 9th क्लास में लिखते थे, उसी तरह से ये समझना है. नेक्स्ट आपका सोल्यूशन. तो सोल्यूशन जो आप
9th क्लास में ग्राफ भी ड्रॉ करते थे, इसका सोल्यूशन भी निकालते थे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मेन ही सोल्यूशन होता था। और सोल्यूशन कर क्या होता था जी, तो लाइन जब बनता था तो एवरी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो लाइन ही बनता है। पिछले ये चैप्टर में आपने देखा कि किसका लीनियर पोलिनोमियल का यदि आप रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल करते थे तो आता था क्या, लीनियर ये लाइन आता था। वहीं क्वाड्रेटिक का करते थे तो वो पैराबोला बनता था। तो लीनियर का हमेशा, तो ये आपको पेयर का मतलब क्या हुआ, दो। पेयर का मतलब दो हुआ। तो जब भी आप इस चैप्टर में, अब इसीलिए मैंने वहाँ पर 2 एग्जाम्पल ये इक्वेशन लिया था। तो ये A1 B1 C1 कर दिया, A2 B2 C2, कोफिशिएंट को चेंज कर दिया। वही कंडीशन रहेगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों का स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता है। अब जो है नेक्स्ट में क्या होगा इनका कंडीशन, तो देखिए 2 लाइन आप ड्रॉ करते हो कहीं भी तो क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, या डू नॉट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और थर्ड कंडीशन 2 लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, यानी कि दोनों जो लाइन है सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया है इंटरसेक्ट किया, ये पैरेलल हो गया, और यहाँ पर कोइंसिडेंट। 2-3 चीज़ें और इसमें टर्म्स हैं, टर्म्स को समझ लीजिए। टर्म्स यहाँ पर एक आता है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग है जिसका सोल्यूशन हो सके। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज नो सोल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट। जिसका सोल्यूशन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे जी, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और जिसका सोल्यूशन होगा उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। सोल्यूशन वो 1 भी हो सकता है और इन्फिनाइटली मेनी भी। जैसे अभी मैंने सेकंड शॉप की जो बात की थी, तो सेकंड शॉप में क्या था, दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो x का वैल्यू रखते हो तो करस्पॉन्डिंग में y का वैल्यू मिलता है, यानी कि इसके मेनी सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक ही इक्वेशन दिया है तो मेनी सोल्यूशन, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे लाइन पर, जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब क्या कर रहे हैं जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सोल्यूशन को। अब कंडीशन जब आपके बुक में दे रखा है, कंडीशन आप लोग सिंपल सा ये है, इसको देखिए। यहाँ पर C1 C2 का जिक्र नहीं किया है, इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल में 100 ले दिया था। दोनों सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, इससे आपको बहुत परेशान नहीं होना। तो ये कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, वो ग्राफ कट करेगा ही, 1 पॉइंट पर कट करेगा। ये तीनों जब इक्वल होंगे तो क्या होगा जी, तो कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनाइटली, दोनों सेम है, इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उनका वो मल्टीप्लाई कर दिया है। थर्ड में वो थर्ड वाला जो दुकान है तो वो दुकान सही नहीं है, यानी कि नो सोल्यूशन। लाइन दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आगे जो है ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में प्लॉटिंग में ध्यान देंगे, जो शार्प डॉट होना चाहिए, बिल्कुल शार्प डॉट। थैंक यू।